तो आत्मा से परमात्मा के मिलन की बेला में हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं आध्यात्मिक गुरु कालीचरण जी महाराज, जो कि काली पुत्र के नाम से साथ ही साथ शिव तांडव स्रोत के माध्यम से इंदौर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में आज की तारीख में सुविख्यात हो चले हैं। हमारे बीच सीधे संवाद में जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा बाल्यकाल और कैसे वे आत्मा से परमात्मा के मिलन की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। गुरुजी, पहले तो बताएं कि बाल्यावस्था आपकी कैसे रही और कैसे एक ये संचार प्रवाहित हुआ आपके अंतर्मन में कि आध्यात्म की ओर जुड़ना चाहिए, हिंदुत्व की ओर जुड़ना चाहिए, सनातन को समझना चाहिए, सनातन के गर्भ में जाकर सनातन को समझना चाहिए। सभी दर्शकों को मेरा पहले तो हृदयपूर्वक ओम काली। आपको भी बचपन में तो सामान्य ही बचपन बीता। पिताजी धनंजय राव सराग और माताजी सुनीता देवी, इनके उदर से ये शरीर जन्मा। बचपन तो सामान्य ही बीता, लेकिन 10वें साल में एक्सीडेंट हो गया मेरा, बहुत विचित्र प्रकार का। उस एक्सीडेंट में मेरा पैर टूट गया और पिंडरी से पिंडरी की दोनों हड्डियां टूटकर पैर पूरी तरह से टेढ़ा हो गया। तो उसी क्षण काली माँ ने प्रत्यक्ष प्रकट होके पैर खींच के जोड़ा। फिर डॉक्टर के पास में लेके गए मुझे, तो डॉक्टर ने बताया कि हेयर क्रैक है। फिर उन्होंने प्लास्टर लगाया, फिर मैं दौड़ने लग गया 2 महीने में 2 महीने में ठीक हो गया। लेकिन वो समय जो काली माँ का अद्भुत दर्शन हुआ, उसी क्षण से जीवन अद्भुत रीति से परिवर्तित हो गया। और वो देवी माँ का विलक्षण सौंदर्य, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में इतनी सुंदर स्त्री नहीं जितनी काली माँ अद्भुत सुंदरी हैं। और काली माँ को देख के मैं देवी माँ पर मोहित हो गया और सदा सर्वदा के लिए देवी माँ के पीछे पागल हो गया हूँ। वहीं से जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मुझे ना खाने पीने में मन रहा, ना पढ़ाई में मन रहा, काय में ही मन नहीं रहा। मैं सिर्फ काली माँ के दिव्य दर्शन के आनंद में विभोर रहने लग गया। और तभी से ऐसा परिवर्तन हुआ है। गुरुजी, खैर ये तो साधारण सी बात है कि जब भगवान स्वयं, जब माता स्वयं आपको दर्शन दे रही हैं और ये कहा जा सकता है कि सीधे आपसे जुड़ चली हैं, तो उसके बाद तो किसी प्रकार की बोला जा सकता है कि ना भौतिक सुख सुविधाओं की ज़रूरत व्यक्ति को पड़ती है, ना किसी शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि माता स्वयं जब आपको शिक्षित करने के लिए स्वयं प्रकट हो गई, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी विश्वविद्यालय की ज़रूरत है आपको। कैसे कहेंगे आगे कैसे श्रृंखला बढ़ती चली गई, कैसे जीवन में आगे आप आध्यात्म की ओर बढ़, क्योंकि दर्शकों को बता कि भोपाल के भोजपुर में शिव तांडव स्रोत का जो वाचन कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा दृश्य रहा कि जिसके चलते ये बोला जा सकता है कि साक्षात माँ सरस्वती कंठ में विराजित है। संगीत का एक बोला जा सकता है अद्भुत संगम देखने को मिला, चूँकि शिव तांडव ऐसा नहीं है, पहले भी कई लोगों ने गाया है, कई गायकों ने गाया है, कई संगीतकारों ने गाया है, परंतु आपने जो गाया वो अद्भुत है। बड़ों के भी मन पे होता है, युवाओं के भी मन पे होता है। तब मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी धर्म अधिकारी नाम से। तो उसमें महेंद्र कपूर जी के, शायद महेंद्र कपूर जी, मुझे पक्का याद मालूम नहीं वो गायक कौन थे, शायद महेंद्र कपूर जी थे। उन्होंने शिव तांडव का एक पद गाया है उसमें। तो वो पद सुन के मैं, और उसमें वो तलवार खींचने वाला दृश्य था, जो उसके न्यायाधीश होते हैं, धर्म के अधिकारी होते हैं, वो एक दुष्ट व्यक्ति को दंड देने के लिए वो पेड़ में धसी हुई तलवार खींचते हैं। उस समय वो, अब फिल्मी दुनिया के तो ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो अद्भुत रीति से, और वो तांडव स्तोत्र उसमें बोला गया, और उसमें वो जो न्यायाधीश होते हैं वो तलवार खींचते हैं मारने के लिए, मृत्यु दंड देने के लिए एक व्यक्ति को। हालांकि उस फिल्म की कथा में वो व्यक्ति दुष्ट नहीं होता जिसके लिए तलवार खींचते हैं, लेकिन वो तलवार का उपयोग बाद में वो एक दुष्ट को मारने के लिए ही करते हैं। लेकिन वो उस समय जो तांडव स्तोत्र का सुना मैंने वहाँ पर, वो तो मैं दीवाना हो गया उस स्तोत्र का। तो मैं ढूंढने लग गया कहाँ पे है, कहाँ पे मिलेगा। तो वो शिव तांडव स्तोत्र का पद था, ये बाद में मालूम पड़ा। तो शिव तांडव स्तोत्र मैं पढ़ने लग गया तब से। और
जगदम्बा की लीला से और मेरे सद्गुरु महर्षि अगस्त्य जी की परम दया से वो मुझे संस्कृत बहुत जल्दी याद होते जाता है अपने आप ही। ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती मुझे उसमें, कुछ बार कोई ऐसे पढ़ लिया कई बार तो वो दिमाग में बैठ जाता है जगदम्बा की दया से। ये सब सद्गुरु महर्षि अगस्त्य जी की परम कृपा है, उनके द्वारा वो कंठस्थ हो गया और गाने लग गए फिर उसको। परंतु गाया तो बहुत लोगों ने है, वही प्रश्न फिर से दोहराना चाहूँगी, परंतु जब आप उसका वाचन कर रहे हैं तो जैसे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मतलब अकल्पनीय अद्वितीय शक्ति बोला जा सकता है जिस तरीके से आप शिव तांडव स्तोत्र का वाचन कर रहे हैं। ऐसा लगे जैसे पूरा ब्रह्मांड मिलकर के आपके साथ है और सभी मिलके एक सुर में शिव तांडव का वाचन कर रहा है। तो ये एक अद्भुत शक्ति, क्या इसके पीछे भी माँ कालिका का आशीर्वाद आपके ऊपर है? कर्म को करने के लिए जब प्रगाढ़ इच्छा शक्ति हो, जब अदम्य साहस साथ में हो, बोला जा सकता है कि कालीचरण महाराज जी के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ कि सिखाने को गुरु तैयार नहीं थे, बावजूद उसके इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि किसी शिक्षक की जरूरत ही नहीं पड़ी और स्वयं गुरु अगस्त्य जी के महाराज जी के बोला जा सकता है कि दिव्य चरण उनके ऊपर पड़े और शानदार तरीके से आप गा रहे हैं। तार होता आडंबर जो हावी होता चला जा रहा है, उसके बारे में कैसे देखते हैं? जो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, भगवा चोला पहनना, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमना, साथ में बड़े बड़े अनुयायी रखना, ये एक प्रकार का आडंबर से इन सब चीज़ों को जोड़ा जाता है। आप कहाँ तक सरोकार रखते हैं? मेरा ऐसा मत है कि जो सिद्धिशाली पुरुष होते हैं उनके साथ में लग्जरियस लोग जुड़ेंगे। जिन संतों के साथ में बड़े बड़े लग्जरियस लोग दिख रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ दिख रही हैं, वो उनके शिष्यों ने उनको भेंट करी हुए हैं। ऐसे कई गुरु लोग होंगे जिनको किरीट कुंडल भी भेंट करते हैं शिष्य लोग, मुकुट पहनाते हैं सोने का, उनको 10-10, 20-20 किलो सोना उनको अर्पण करते हैं उन गुरुओं को। तो ये शिष्यों को गुरुओं से लाभ हो रहा है, इसलिए उन कृतज्ञता के रूप में शिष्य लोग उनको गाड़ी भेंट करेंगे, भवन भेंट करेंगे, महल भेंट कर देंगे गुरु को, रत्न भेंट करेंगे, स्वर्ण भेंट करेंगे। ये शिष्यों की कृतज्ञता है गुरु के प्रति कि गुरुदेव आपके कारण हमारा बहुत भला हो रहा है, तो आपको हम ये अर्पण कर रहे हैं, आप ये पहनो। इसमें गुरु लोग तो शिष्यों को वशीभूत हैं, क्योंकि गुरु लोग स्नेहमय हैं, तो वो उनके हिसाब से करते हैं। संत लोग, संत तो कोई कमाने धमाने जा नहीं रहा, ये शिष्य ही उनसे लाभ प्राप्त करके कृतज्ञता के रूप में शिष्य लोग गुरुओं को अर्पण कर रहे हैं। इसमें गुरु लोगों का कोई दोष नहीं, ऐसा मेरा मत है वैयक्तिक। परंतु संतों का जीवन तो गुरुजी बहुत ही साधारण रहता है। एक चटैया पर सो लिए, एक कमंडल पानी पी लिया। यदि भारतवर्ष की बात की जाए, हमारे देश की अगर बात की जाए, तो संतों की परिभाषा तो यही है कि सादा जीवन उच्च विचार। उनका मूल रूप, मैंने जिन संतों को देखा है, राजयोगी लोग, माने जिनको राजयोग होता है, राजयोग एक्चुअली योग की एक शाखा भी है और कुंडली में भी एक राजयोग होता है। जिन संतों को, साधुओं को राजयोग होता है, उनके वो जंगल में भी चले जाए तो वहाँ पे महल खड़े अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास में सिद्धियाँ ही विलक्षण होती हैं। भगवती महालक्ष्मी की उन पर इतनी कृपा होती है कि वो अगर शमशान में भी जाके बैठे तो शमशान भी महलों जैसा सुंदर हो जाता है। महालक्ष्मी वहाँ पर भी उनके लिए सब कुछ तैयार कर देती है। वो स्वयं मूल रूप में त्यागी रहेंगे, उनका भोजन रहन सहन एकदम सादगी भरा रहेगा। संतों का राजनीति में जो दिलचस्पी लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसके बारे में कैसे देखेंगे? क्योंकि संत का जीवन तो बहुत साधारण सा होता है, राजनीतिक एक अलग बोला जा सकता है परिदृश्य है। दोनों एक ही समय पर एक ही जगह पर कैसे फिट हो सकते हैं? जैसे भारतीय संस्कृति परंपरा में संतों का इसलिए महात्म्य है क्योंकि संत अपना पूरा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए लगा देते हैं। तो ये संत जिसने पूरी तरह से डिवोशन कर दिया है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, वो अगर राजनीति में जाता है तो स्वार्थी लोग जो राजनीति में घुसे हुए हैं वो चिल्लाते हैं उसके नाम से कि साधु काय के लिए राजनीति में आ रहा है। सन्यासी के कपड़े पहने बिना भी नरेंद्र मोदी जी सन्यासी ही है, संत ही है। वो भी महान कार्य इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो संत है। संत महान कार्य कर सकता है राजनीति में जाके योगी आदित्यनाथ जी जैसा, नरेंद्र मोदी जी जैसे, योगी आदित्यनाथ जी जैसे। तो इस प्रकार से अगर ऐसे करने वाले संत अगर राजनीति में घुसते हैं तो राजनीति का भलाई होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जो कि अब नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री की बात आपने छेड़ी दी है, तो एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? 370 हो गया, राम मंदिर चूँकि 500 वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ा प्रभु राम को, परंतु वो संघर्ष भी जीत गया और प्रभु राम की जन्मस्थली पर भूमि पूजन भी हो गया। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और साथ ही क्या कहना चाहेंगे आगे के लिए? क्या लगता है आपको देश में और क्या होना चाहिए, और आध्यात्म की दृष्टि से हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए? अगर राजा सही है
तो प्रजा अपने आप सही हो जाएगी। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा का आचरण होता है प्रजा का आचरण अपने आप वैसा ढलते जाता है। अगर राजा महान है तो प्रजा भी महान अपने आप होते जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में मेरे हृदय में किसी राजा का स्थान है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। मेरे हृदय, हिंदू हृदय सम्राट, सभी हिंदुओं के हृदय के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। और उनके जैसे महान राजा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और राणा प्रताप जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो महान संत ही थे, राणा प्रताप जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये जैसे हिंदुओं के हृदय पर राज्य करते हैं, उसी प्रकार से शिवाजी महाराज भी हैं। और शिवाजी महाराज विशेष रूप से इसलिए प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि शिवाजी महाराज के मामले में बहुत सारे लोग जानते हैं, उन पे सीरियल्स वगैरह भी बने हैं। और शिवाजी महाराज का पराक्रम इतना अद्भुत था कि सभी पराक्रमी राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में अब तो भारत माँ फिर से सोने की चिड़िया बनेगी ही बनेगी, जगत गुरु बनेगी ही बनेगी, और भारत माँ फिर से चक्रवर्ती साम्राज्ञी बनेगी, पूरे विश्व पर राज करेगी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, इसमें कोई संशय नहीं। और ये राम मंदिर होने का पूरा श्रेय, पूरा माने एक महत्वपूर्ण श्रेय कार सेवकों को और उन महान संतों की तपस्या को तो है ही, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु नरेंद्र मोदी जी इसमें प्रधान भूमिका में है, प्रधान राज भूमिका में है। चेस में जैसे राजा, वैसे इस खेल में, इस राष्ट्र के संवर्धन के खेल में नरेंद्र मोदी जी। तो कैसे देखते हैं गुरुजी, क्या भारत फिर हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता हुआ देश आपको सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हिंदू जगत हो जाएगा। ये प्लैनेट बाहर से अगर कोई होंगे एलियंस तो ये देखेंगे पृथ्वी लोग हिंदू लोग है। आपको लगता है कि ऐसी कल्पना हो जाएगा? है? कल्पना नहीं, ये होने वाला है, ये भविष्य ही है, ये भविष्य उज्जवल भविष्य है, पूरा विश्व अनंत आनंद में लीन होने वाला है। गुरुजी, एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आदिशक्ति के आप भगत हैं, आदिशक्ति की स्वयं अनुकंपा कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, और दूसरी ओर शिव तांडव आपने गाया, तो प्रकृति का संचालन करने वाली यही दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, एक आदिशक्ति बोला जा सकता है और दूसरा शिव अनादि हमारे जो हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? शिव स्थिर ब्रह्म परमात्मा है। जब शिव माने ब्रह्म परमात्मा हलचल करते हैं तो वही शक्ति है। शिव और शक्ति अभिन्न है। जब ब्रह्म स्थिर है तो वह ब्रह्म है, माने शिव है। जब वह ब्रह्म परमात्मा हलचल करता है, सृष्टि करता है, तो वही माया है, महामाया है, वही आदि पराशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी जगदम्बा कालिका परमेश्वरी है। तो शिव ही काली है, काली ही शिव है। शिव से जब शक्ति प्रकट हो जाती है अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए, तो शिव भी शव के रूप में उनके पैरों के नीचे होते हैं। इसलिए शिव में शक्ति है, इसलिए शिव है। नहीं तो शिव से शक्ति अलग हो जाए तो शिव भी शव है और पैरों के नीचे है काली माँ के। इसलिए शिव ही काली है और काली ही शिव है। आध्यात्म की बातें तो बहुत चली, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारे देश के युवा हैं नशे की ओर लगातार बोला जा सकता है, आपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर हैं, छोटी छोटी बातों पर आज हमारे वहाँ रोज़मर्रे की ज़िंदगी में बोला जा सकता है कि बड़ी घटनाएं जन्म ले लेती हैं। नशे की ओर हमारे देश का युवा लगातार अग्रसर है, छोटे छोटे नन्हे बच्चों को हम नशा करते हुए देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप आध्यात्म का संदेश देते हैं, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? इसमें हम युवकों का कोई दोष नहीं है। हम अगर बुरे लाइन में हैं तो इसका 100% जिम्मेदार हमारे माँ बाप हैं। हम अगर अच्छे लाइन में हैं तो इसके भी 100% जिम्मेदार हमारे माँ बाप हैं। संस्काराद्वीज उच्यते, ये वेद वाक्य है, ये शास्त्र वाक्य है कि संस्कारों से ही महान होता है व्यक्ति। और संस्कार देने का काम किसका है? माता पिता का और स्कूलों का। अब माँ बाप पल्ला झाड़ देते हैं कि हमने अच्छी स्कूल में डाल दिया था, और फिर भाई पढ़ा लिखा गधा कैसे बन गया वो? क्योंकि शिक्षा, ये जो स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था है ये मैकॉले की देन है, और इसको भारत को बर्बाद करने के लिए ही लगाया गया था, और वो सफल हो गए। उन्होंने भारत को बर्बाद करके रख दिया, यहाँ का विज्ञान बर्बाद कर दिया, यहाँ का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और सभी प्रकार की कलाएं, सभी प्रकार का स्थापत्य शास्त्र, सभी प्रकार का वास्तु विज्ञान, सभी प्रकार का धातु विज्ञान, पुरानी मूर्तियाँ किस धातु से बन रही है इनको समझ में नहीं आ रहा था।
इसलिए विदेशों में उन मूर्तियों की तस्करी जो होती है, भारत से लूट हो जाती है, उन मूर्तियों की अभी भी चल रही है। और विदेशों में उन मूर्तियों की इतनी प्रतिष्ठा और कीमत क्यों है? क्योंकि उनको मालूम नहीं है धातु कौन सा है। अभी के मेटलर्जिस्ट जो लोग हैं, मेटल का जिनको नॉलेज है, वो बोलते हैं धातु तो हमको जानती नहीं है धातु कौन सी है। तो इतना विज्ञान जो भारत में था, ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने उसका नाश कर दिया है। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालयों को जो मुगलों ने जला दिया, नाश कर दिया यहाँ का विद्या का। 6 महीने तक के वो लाइब्रेरी के पुस्तकों से रसोई बनती रही हजारों लाखों सैनिकों के लिए। पुस्तकें ही जलाई गई, उसमें इतना रसोई के लिए लकड़ी वापरती नहीं थी। इतना बड़ा विशाल विद्या का भंडार नष्ट कर दिया गया मुगलों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा। इनको विद्या की, ज्ञान की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। उन जाहिलों को उन्होंने जहालत में सारी सत्यानाश कर दिया हमारे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था का। और हमारी भी ये गलती है कि हमने सिर्फ शास्त्र की आराधना करी। मध्यकाल में शस्त्र की भी हमने आराधना करनी चाहिए थी कि हमारे ज्ञान को बचाने के लिए शस्त्र से भी हमने युद्ध में निपुण होने चाहिए थे, अपन थे भी। लेकिन अहिंसा परमो धर्म, इतना ही याद रखा हमने। धर्म हिंसा तथैव चो, ये पूरा श्लोक हमने याद नहीं रखा, श्लोकार्ध याद रखा। अहिंसा परमो धर्म, उसके आगे है धर्म हिंसा तथैव च, धर्म को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए हिंसा भी अहिंसा जितनी ही पवित्र है। तो दुष्टों का संहार करना भी हमारा कर्तव्य था, ये हम भूल गए। इसलिए हमारी ये अवनति हुई। ये सड़ा हुआ जातीयवाद ऊपर से, इन संगठनों से कोई बड़े तीर नहीं मारे जा सकते। धार्मिक संगठन जो कुछ कर रहा है, वो धार्मिक संगठन जितने भी हैं, आरएसएस हो गया, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सनातन संस्था, बजरंग सेना, गायत्री परिवार, रामकृष्ण मिशन या अन्य जितनी भी अच्छी संस्थाएं, रामदेव बाबा की संस्था, ये कट्टर धार्मिक लोग हैं, ये धर्म को लेके चल रहे हैं। तो इनकी जो संस्थाएं हैं कट्टर हिंदुवादी, ये महान कार्य कर रहे हैं। इसलिए सड़े हुए जातिवाद से हम दूर हटें और धर्म की शरण में जाएं। जातिवाद तोड़ दें हम पूरी तरह से, ये जातियों को नष्ट कर देना चाहिए और धर्म को रखना चाहिए। उज्जैन तो चूंकि प्रदेश में आध्यात्मिक बोला जा सकता है ही बाबा महाकाल की वजह से, परंतु इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर शहर में भी तमाम जो सनातन त्योहार हैं, चाहे गणेश उत्सव की बात की जाए या नवदुर्गा की बात की जाए, तमाम जो त्योहार हैं, तीज त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। और इंदौर का एक अलग ही बोला जा सकता है धार्मिक कल्चर है। तो ऐसे में आपका इंदौर में आगमन कैसे देखते हैं? इंदौर में वही व्यक्ति रह पाता है जिस पर माँ अहिल्या देवी की कृपा हो। माँ अहिल्या देवी की कृपा के कारण ही यहाँ पर महालक्ष्मी की परम कृपा है। इसलिए इंदौर नगरी 2 दिव्य स्थानों के बीच में है, ओंकारेश्वर भगवान और महाकालेश्वर भगवान, इनके बीच में है स्थान है। इंदौर नगरी को दोनों ज्योतिर्लिंगों से ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। पूरे भारतवर्ष को 12 ज्योतिर्लिंगों से ऊर्जा मिल रही है, 51 शक्तिपीठों से ऊर्जा मिल रही है, परंतु इंदौर उसमें विशेष है क्योंकि यहाँ पर हरसिद्धि, गढ़काली जैसे महान शक्तिपीठों का भी स्थान है और ज्योतिर्लिंग 2 ज्योतिर्लिंग भी हैं। तो यहाँ पर बीच वाले लोग जो है दोनों लिंगम की अद्भुत ऊर्जा को निरंतर पाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो साधना होती है इंदौर में, दोनों लिंगों की ऊर्जा, दोनों ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा, दोनों शक्तिपीठों की ऊर्जा उसको प्राप्त होती रहती है। तो ये थी आध्यात्मिक गुरु कालीचरण जी महाराज से हमारा आध्यात्मिक संवाद। कैमरा पर्सन विशाल लश्करी के साथ मैं प्रियंका पांडे।